मेरा नाम हरिकेश द्विवेदी है और मैं इस वक्त मौजूद हूं पीथमपुर के सेक्टर नंबर 3 में। यहाँ एक कंपनी है लार्सन टायर और आप दिखाने की कोशिश करें कि यहाँ किस तरह से जो है इस कड़कड़ाती ठंड में लोग मजबूर हैं, यहाँ बैठे हैं। एक प्रदर्शन चल रहा है, भीम आर्मी का ये आंदोलन है और इसका जो विषय है वो ये है कि आज इस कंपनी में एक मजदूर जो श्रमिक था उसकी काम करने के दौरान किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। मुआवजे की मांग है, लेकिन इसके साथ दुखद ये है कि लाशों का जो कहें कि सौदा चल रहा है, एक लाश का सौदा चल रहा है। ये सौदेबाजी चल रही, थोड़ा आगे आए। और कंपनी 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख इस तरह से जो है बोलियां लगा रही है। बोलियां इस बात की कि भैया ये आंदोलन समाप्त हो। तमाम अधिकारी देर रात यहाँ पर लगे हुए हैं और तमाम तरह के जो भीम आर्मी के कार्यकर्ता और नेता हैं वो यहाँ पर जो है आंदोलन कर रहे हैं। इस तरह की स्थिति औद्योगिक नगरी पीथमपुर में अक्सर बन जाती है जब किसी श्रमिक की मृत्यु काम करने के दौरान हो जाती है। लेकिन बड़ी बात यह होती है कि फिर वही सौदेबाजियां जो अक्सर ये उद्योगपति करते हैं। आप कंपनी का मुख्य गेट दिखाइए। ये कंपनी का मुख्य गेट है और मुख्य दरवाजे पर बैठे हुए इन लोगों को दिखाइए। भैया आप थोड़ा पास आइए। तो सबसे पहले तो आपको रूबरू कराते हैं ये आंदोलन किस विषय पे चल रहा है। और ये परिवार के लोग हैं मृतक की डेड बॉडी को यहाँ पर रखा हुआ है और लगभग 8 घंटे हो चुके हैं इस आंदोलन को, लेकिन अभी तक कोई बीच का रास्ता नहीं निकला है। कंपनी के अधिकारी और तमाम प्रशासनिक अधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं और नेतागण यहाँ मौजूद हैं। सबसे पहले आप गेट तरफ दिखाने की कोशिश करें। अधिकारी यहाँ पर ड्यूटी पर तैनात है देर रात। भीम आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद। भैया ये तो आप 8 घंटे से कर रहे हैं और थोड़ा हमें करने दीजिए, हम पूछताछ कर ले कि क्या मामला है। हेमंत थिरोले जी यहाँ पर हैं, थोड़ा सा आप जगह दें। आप पास आइए। क्या मामला है? आप लोग पिछले 8 घंटे से 12 घंटे हो गए हैं जी, 12 घंटे एक आंदोलन कर रहे हैं। मृतक की डेड बॉडी यहाँ पर है और क्या मामला है बताइए। सर, हमारा एक साथी है पप्पू नंदराम सिसोदिया, ये कमतपुर का रहने वाला है और इस कंपनी में रालसन में काम करता है। सुबह 6 बजे कंपनी में आने के बाद इसके साथ क्या दुर्घटना हुई कुछ नहीं मालूम। हमारे परिवार को 9 साढ़े 9 बजे के बाद जानकारी मिली कि आपका भाई की डेथ हो गई है, वो भी हॉस्पिटल में जाने के बाद। उसके उपरांत हमने पोस्टमार्टम होने के बाद हम यहाँ आए। हमने उसके पीड़ित के पीछे, पप्पू सिसोदिया के पीछे करीब 4 बच्चे और एक माँ और ये विधवा, इतने लोग हैं और ये कमाने वाला खुद था। हमने कंपनी प्रबंधन से एक उचित और एक रिस्पेक्टेबल मांग करी थी कि भैया परिवार का भविष्य को देखते हुए आप मांग करें। आदरणीय तहसीलदार साहब है, हमने कलेक्टर साहब से भी बात करी, लेकिन अभी तक हमारे बात को कोई खास तवज्जो नहीं दी गई है। इसलिए बड़े निराश है। अभी 12 घंटे से हम लोग बैठे हैं, आप परिवार के भी लोग देख रहे हैं, पूरी भीम आर्मी यहाँ डटी हुई है। लाश की सौदेबाजी चल रही है, कभी 1 लाख, कभी 2 लाख। किस तरह की सौदेबाजी को आप किस नजर से देखते हैं? बिल्कुल, ये मानवता को शर्मसार करने वाली बात है कि जिस प्रकार मुर्गे और बकरों की एक बोली लगाई जाती है, नीलामी होती है, उसी प्रकार यहाँ मानवता की भी नीलामी की जा रही है रालसन टायर के प्रबंधन के द्वारा। ये बहुत ही शर्मसार है और ये पीथमपुर के लिए भी शर्मसार है ये घटना। और ये इन लोगों का जो रवैया है बिल्कुल निंदनीय रवैया है। जी, तो आप देखिए कि जिस तरह से एक श्रमिक जो है काम करता है, कंपनी को अपना वक्त देता है और उसकी इस तरह से आप ये तस्वीर दिखाइए, ये बड़ी दुखद तस्वीर है। इस तरह से यहाँ पर खड़े होकर के मुआवजे की मांग करना पड़ता, और खड़े होकर के नहीं, 12 घंटे कतार में लग करके या कहें तो आंदोलन करके, लेकिन इन उद्योगपतियों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मृतक की बेटी यहाँ पर है, छोटी बेटी है। बेटा क्या नाम है आपका? कब आपको पता चला कि आपके पिताजी के साथ दुर्घटना घटी है और क्या सहयोग कंपनी कर रही है? 9:30 बजे फोन आया था कि इनका मतलब इनको लग गई है तो इन्हें हॉस्पिटल ले जा रहे कंपनी वाले, बस यही बोला 9:30 बजे। कंपनी वाले आप लोगों से बात करने आए? नहीं आए। प्रशासनिक अधिकारी क्या बोल रहे हैं? भाई यहाँ काम कर रहे थे, उनको भी इनके साथ हॉस्पिटल लेके नहीं गए और बिना बताए ये लेके चले गए और हमको फोन कर दिया कि अब नहीं रहे।
आपके परिवार में कितने लोग हैं बेटा? हम 7 लोग थे, जो अब ये नहीं है। हम 4 भाई बहन है, मेरी मम्मी और मेरी दादी है। कमाने वाले यही थे, इनके सहारे हम जी रहे थे। अब हमारा कोई नहीं है, कमाने वाले बस यही थे, इनकी कमाई पे ही हम पल रहे थे। मैं तो चाहती हूँ कि मुझे मेरे पापा का न्याय मिले इन्हें, बस मैं यही चाहती हूँ। क्या नाम है आपका? शीतल। शीतल जो उनकी बेटी हैं, और इसके आगे आप क्या कह सकते हैं? मतलब एक बेटी अपने पिता के शव को लेकर के यहाँ बैठी है, परिवार में जिसके 7 लोग हों और उनका कर्ता धर्ता एक हो, और वो अगर वो ना रहे तो इस तरह की विडंबना जो है वो पैदा हो जाती है। तमाम नेता यहाँ पर हैं। एक बार आप कंपनी के गेट पर दिखाएं कि शिरकत अधिकारियों की लगातार है, और किसी भी तरह का कोई भी कंपनी प्रबंधन या कोई मैनेजमेंट यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। यह अपने आप में बेहद ही शर्मसार करने का विषय है कि पीथमपुर में इंडस्ट्रियां आती हैं, उद्योग आते हैं, श्रमिकों पर भरोसा होता है कि यहाँ के श्रमिक जो हैं वो काम करेंगे और कंपनियां चलाएंगे, उद्योग चलाएंगे, कंपनियों के लिए अपना तन मन सब दे देते हैं। लेकिन जब ये बात आती है कि अब एक श्रमिक हमारे बीच नहीं है और उसकी दुर्घटना जो है कंपनी के भीतर हुई है, तो कंपनी का मैनेजमेंट जो होता है वो क्या करता है, ये अपने आप में शर्मसार करने वाली बात है। अब इसके आगे अगर कुछ कह पाऊं तो कहूं, लेकिन कुछ कह नहीं सकते हैं। आप लोग इसे किस नजर से देखते हैं जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं? तो क्या बात है, ऐसी कंपनी जो 105 एकड़ में फैली हुई है, जी पास है, मतलब पीथमपुर की नंबर टॉपर 1 कंपनी है, 105 एकड़ में फैली हुई है, जो 20 लाख रुपए मुआवजा नहीं दे सकते, वो क्या कर सकती है ऐसी कंपनी? मतलब कि क्या बोलते हैं, मतलब बोलने लायक कंपनी नहीं है क्या? कब से खड़े हैं यहाँ पर आप यही लोग? बोलना चाहते हो वैसा? मैं सुबह से यहाँ आया हूँ, भीम आर्मी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हूँ मैं। थोड़ा तेज। मैं देख रहा हूँ कि ये कंपनी वाले इतना मतलब यहाँ पीथमपुर में इतनी सारी कंपनी है, लेकिन ये जो इस कंपनी का जो मालिक, इतना लीचड़ मालिक तो मैंने आज तक नहीं देखा है। वो मतलब हर आधे घंटे में केवल सौदा कर रहा है उसका लाश का, कि 1 लाख दे देंगे, 50,000 दे देंगे, 2 लाख दे देंगे, लेकिन कंपनी की तरफ से कोई संतुष्ट जवाब यहाँ पर किसी का आ नहीं रहा है। प्रशासन लगा है, प्रशासन हमारी हेल्प भी कर रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन कंपनी का कहीं ना कहीं ये रवैया अच्छा नहीं है। और कम से कम इस परिवार को इतना तो मिले कि भैया 4 बच्चे हैं, उनकी दादी है, वाइफ है, और वो किसके सहारे रहेंगे? तो मेरा महिलाओं को एक बार दिखाने की कोशिश करें। यहाँ पर महिलाएं हैं, वो भी यहाँ पर बैठी हुई हैं, और ये पूरा जो आलम है यहाँ का इस वक्त रोषपूर्ण भी है कि उन्हें किसी तरह की जो है मदद नहीं की जा रही है। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन एक बात बड़ी क्लियर होती है, जिसे हम अक्सर कहते हैं, औद्योगिक नगरी पीथमपुर में मुख्यमंत्री महोदय आप इंडस्ट्रियां लगवाइए, उद्योग लगवाइए, लेकिन ये शोषण जो है, इस शोषण को भी बंद कराइए। इस तरह का शोषण जो है, उससे सिर्फ एक मजदूर प्रताड़ित नहीं होता है, उसके पीछे पूरा का पूरा परिवार भी प्रताड़ित होता है। और आप यही देख रहे हैं किस तरह से पूरा परिवार, एक पूरा जो है समाज जो है यहाँ पर एकत्रित हो चुका है, लेकिन कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो किसी भी तरह से कोई सहयोग करने को रेडी नहीं है। यहाँ पर अक्सर आपने देखा होगा किसी तरह से जब इस तरह के मामले आते हैं तो लाशों का जो सौदा है वो इसी तरीके से होता है, और बोलियां लगाई जाती है एक के बाद एक, इतने दे देंगे, इतने दे देंगे, इतने 50,000 से गिनती शुरू होती है, लेकिन उचित मुआवजे की बात कोई भी नहीं करता। ये अपने आप में शर्मसार करने वाली घटना है, और इस पर व्यक्तिगत मुझे भी आपत्ति है। इस मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैं हूं रिकेश द्विवेदी, शुक्रिया, जय हिंद।